वन राज्य मंत्री अरुण कुमार के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सत्कार रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की थी। पूरी खबर आगे जानेंगे। जिला अस्पताल में आज आशा वर्कर्स इकट्ठा होकर सीएमओ से मिलने पहुंची। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार में वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार के भतीजे अमित सक्सेना को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर प्रेमनगर थाने में तोड़फोड़, रंगदारी मांगने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जानलेवा हमले की धारा 307 बढ़ा ली गई थी। इससे पहले वह डेलाबीर इलाके में होमगार्ड उमेंद्र के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने को लेकर भी चर्चा में आ चुका है। तब मामला तूल पकड़ने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, लेकिन गुंडाई का दूसरा मामला सामने आने के बाद उस पर शिकंजा कस गया है। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की घटना मंगलवार रात की है। प्रेमनगर थाने की जनकपुर कॉलोनी स्थित सत्कार रेस्टोरेंट के मालिक नरेश कश्यप ने आरोप लगाया था। मंत्री अरुण कुमार का भतीजा अपने दोस्तों के साथ आया। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कर्मचारी खाना खा रहे थे। मंत्री के भतीजे ने धमकाया कि अगर रेस्टोरेंट चलाना है तो 1 लाख रुपए देने होंगे। कर्मचारियों के विरोध पर वह उस वक्त तो चला गया, लेकिन बाद में फिर से पहुंचकर उसने तोड़फोड़ की, सरिया लेकर मारने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के बेटे सुधांशु की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि मामले में समझौते का भी प्रयास हुआ, लेकिन तब तक मामला शासन तक पहुंच चुका था और तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो गया था। पुलिस ने हरकत में आते हुए 2 दिन बाद मंत्री के भतीजे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमे में जानलेवा हमले की धारा भी बढ़ गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले मंत्री के भतीजे अमित सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके मीडिया के खिलाफ नाराजगी जताई। पोस्ट में लिखा था कि मीडिया वालों, ऊपर वाले से डरो। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी में कैद वीडियो वायरल होने के बाद वन राज्य मंत्री अरुण कुमार ने द लीडर हिंदी से बातचीत में घटना को लेकर कहा था कि बुरा हुआ है। चूंकि इससे पहले होमगार्ड से मारपीट का मामला भी तूल पकड़ चुका था, इसलिए मंत्री की अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। बरेली जिला अस्पताल में आज भारी संख्या में आशा वर्कर्स इकट्ठा हो गई। उनकी प्रशासन से मांग है कि उनकी बकाया सैलरी उन्हें दी जाए। दरअसल 8 महीने से ज्यादा समय से आशा वर्कर्स को उनका वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से वे बेहद परेशान हैं। इस सिलसिले में वे सभी आज जिला अस्पताल में सीएमओ से मिलने पहुंची, पर सीएमओ से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस मौके पर उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि अगर 17 अक्टूबर तक उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई तो वे सभी धरना देंगी। कोई भी आशा वर्कर काम नहीं करेगी। उनका कहना था कि दिवाली आने वाली है, उन्हें वेतन की सख्त जरूरत है, पर इस बात पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आगे सुनिए आशा वर्कर का इस पर क्या कहना है। हमारे यहाँ मेरा नाम ममता देवी है, भोजीपुरा ब्लॉक से हूँ। हमारा पुराना पेमेंट भी नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा। हमसे उम्मीद काम की रखते हैं, पर पैसा नहीं देते हैं। हम भी तो उम्मीद इनसे पैसे की रखते हैं। सारे त्योहार ऐसे नहीं हो रहे हैं। आपने इससे पहले अब तक यहाँ शिकायत की? शिकायत बहुत बार कर चुके हैं। शिकायत करते करते थक गए और ये लोग हमारा विज्ञापन देते देते नहीं थक गए, ऐसा समझिए। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या उनके सामने आपने वहाँ पे हम रख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अभी आगे क्या चाहते हैं? आगे हम तो स्ट्राइक करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस यही हमारा सारा काम है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं, यहाँ पर किस वजह से? बस यही इनसे पूछने आए हैं, अगर होता है तो सही है, नहीं तो हम आज से दीपावली तक और दीपावली के बाद तक कोई काम नहीं, ना टीकाकरण, कुछ भी नहीं। रक्षाबंधन बीत गया, नवरात्र और दशहरा भी बीत गया। बाजार में त्योहारों में भीड़ बढ़ी और जनता परेशान हुई। अब दिवाली भी आने वाली है। बाजार में वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाई गई, लेकिन अभी तक पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है। पार्किंग शुरू हो जाती तो बाजार में इस तरह वाहन खड़े नहीं होते और जाम नहीं लगता। शहर में पार्किंग अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट सिटी में हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण किया गया था। पार्किंग तय समय से पहले बनकर तैयार हो गई, लेकिन जनता को अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। स्मार्ट सिटी में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बनकर तैयार हैं, लेकिन जनता उनका लाभ नहीं ले पा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पावर कॉर्पोरेशन ग्रहण लगा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स पर बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाने से वे अभी तक चालू नहीं हो रहे हैं। हाइड्रोलिक पार्किंग का भी यही हाल है। यहाँ भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। कई बार कॉर्पोरेशन के अफसरों से कनेक्शन के लिए कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। थाना भमोरा के गांव आलमपुर जाफराबाद की रहने वाली 30 वर्षीय मुन्नी देवी के रिश्तेदारों ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुन्नी देवी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। गांव से कुछ दूरी पर रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार के लोगों ने मौके पर जाकर देखा और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। भमोरा, ये हमारे फुफेरे भाई की बीवी थी।
सुबह सुबह टहलने जा रही थी रोड की तरफ, तो अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया, गिरा मालमपुर जाफराबाद पे। ये सुबह 5 बजे सुबह को जो लोग टहलने गए तो उन्होंने बताया किसी ने आगे, मौके पे ही हो गई। शहर में नगर निगम विकास कार्य कर रहा है। अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए नगर निगम ने जगह जगह खुदाई करा रखी है। वहीं जल निगम भी कहने को अमृत योजना के तहत अपना पूरा काम करने का दावा कर चुका है, लेकिन फिर भी कई जगह उनके काम भी अधूरे नजर आ रहे हैं। नगर निगम ने पोस्टमार्टम हाउस के पास सीवर लाइन डालने के लिए दामोदर स्वरूप पार्क से पोस्टमार्टम हाउस जाने वाली रोड को ढलवाया था। उसी रोड पर फिर जेसीबी से खुदाई कराकर कार्य किया जा रहा है। वहीं अब दीपावली समेत कई पर्व हैं, जिसको लेकर लोग अब खरीदारी करने को बाजार में निकल रहे हैं। उन्हें अब जगह जगह जाम से जूझना पड़ रहा है। कुतुब खाना घंटाघर से लेकर जिला अस्पताल कोतवाली तक पुल निर्माण के चलते लंबा जाम लग रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे विकास कार्य अब जनता के लिए मुसीबत बन गए हैं। जब तक सड़कों पर कार चलेगा तब तक लोगों के लिए दिक्कत बनी रहेगी। शहर में जिस जगह नगर निगम ने कार्य पूरा कराया है उस जगह पर अभी भी मलबा नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर काम खत्म होने के बाद मलबे को हटा दिया जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।